नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कथा डिलाइट पर। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर फुलेरा दूज मनाई जाती है। यह त्योहार काफी खास माना जाता है। इस दिन से मथुरा वृंदावन में होली के त्योहार की शुरुआत हो जाती है। हर साल फाल्गुन महीने में फुलेरा दूज का पर्व मनाया जाता है। फुलेरा दूज को शुभ दिनों में से एक माना जाता है। साथ ही इस दिन अबूझ मुहूर्त रहता है, जिसमें बिना मुहूर्त देखे ही विवाह, संपत्ति की खरीदारी और शुभ कार्य करना उत्तम माना जाता है। फुलेरा दूज भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को समर्पित है। यह त्योहार कृष्ण की नगरी ब्रज में बहुत ही उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण और राधा रानी फूलों की होली खेलते हैं। मान्यता है कि इस दिन राधा कृष्ण की खास पूजा करने से वैवाहिक जीवन खुशियों से भर जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि फुलेरा दूज शुभ और मांगलिक कार्यों को करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं कब की है फुलेरा दूज। साल 2024 में फुलेरा दूज 22 मार्च को मंगलवार को मनाई जाएगी। द्वितीय तिथि का प्रारंभ 11 मार्च को सुबह 10:44 पर शुरू होगा और द्वितीय तिथि का समापन 12 मार्च 2024 को सुबह 7:13 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस साल फुलेरा दूज 12 मार्च 2024 मंगलवार को ही मनाई जाएगी। इस दिन भगवान कृष्ण और राधा रानी की पूजा गोधूली मुहूर्त में ही की जाएगी। फुलेरा दूज का शुभ मुहूर्त। फुलेरा दूज पूजा का जो मुहूर्त है वो 12 मार्च को सुबह 9:32 से दोपहर 2 बजे तक है। फुलेरा दूज गोधूली मुहूर्त वो शाम को 6:25 से शाम 6:50 तक रहेगा। आइए अब सुनते हैं फुलेरा दूज पर क्या करें। वैसे तो फुलेरा दूज का दिन बेहद शुभ माना गया है, लेकिन पूजा के लिए फुलेरा दूज के दिन गोधूली मुहूर्त सबसे उत्तम माना गया है। पूजा के समय रंगीन और साफ कपड़े पहनने चाहिए। काले और नीले रंग के कपड़े पहनने से बचें। गुलाबी रंग के कपड़े फुलेरा दूज के दिन पहनने चाहिए। वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियों को खत्म करने के लिए पूजा के समय पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। पूजा के बाद सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। पूजा के लिए राधा रानी को स्नान कराएं और उनका श्रृंगार करें। सुगंधित फूलों से सजाएं और उन्हें सुगंध, अबीर, गुलाल अर्पित करें। प्रसाद में सफेद मिठाई चढ़ाना मत भूलिए। तो चलिए आप सुनते हैं फुलेरा दूज की पौराणिक कथा। एक बार भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से बहुत दिनों तक नहीं मिले थे, जिसके कारण राधा जी ने उदास होते ही वृंदावन के सारे फूल मुरझा गए। पेड़ सूखने लगे, डालियां भी टूटने लगी। तभी राधा जी ने उदासी देखकर पक्षियों ने भी चहचहाना बंद कर दिया और नदी की धारा भी स्थिर रह गई। वृंदावन में उदासी छाने लगी। इसलिए हुआ क्योंकि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से नहीं मिली। ऐसी स्थिति में सभी गोपियां भी बहुत उदास रहने लगी। राधा जी ने बस भगवान श्री कृष्ण की आस लगाए बैठी थी। वह ना तो कुछ खाती और ना ही कुछ पीती। जब भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन की यह स्थिति देखी तो उन्हें आभास हुआ कि यह सब राधा रानी के कारण हो रहा है। राधा मुझे पुकार रही है। वह उदास स्थिति में है, जिसके कारण वृंदावन में फूल, पेड़ पौधे सब कुछ मुरझा गए। ऐसी दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के लिए निकल पड़े और राधा से मिलने के लिए वृंदावन आए। जैसे ही कान्हा के आने की खबर राधा ने सुनी, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी सभी पेड़ पौधे, फूल सब खिलने लग गए। पक्षी भी चहचहाने लग गए। पेड़ भी हरे हो गए। सभी गोपियां खुश हो गई और झूमने लगी। भगवान श्री कृष्ण जब राधा रानी से मिले तो वह बहुत खुश हो गई। कान्हा ने फूल तोड़े और राधा जी पर फेंके। यह देखकर राधा रानी भी कान्हा पर फूल फेंकने लग गई। इसे देखते हुए सभी ग्वाल और गोपियां
एक दूसरे पर फूल फेंकने लगे। इसी तरह वृंदावन में फूलों की होली खेली गई। वह दिन फुलेरा दूज का दिन था। तभी से फुलेरा दूज के दिन फूलों की होली खेलने का प्रचलन चला आ रहा है। यह हर साल मथुरा वृंदावन में इसी फूलों की होली खेली जाती है। हर साल फुलेरा दूज के दिन मंदिरों को सजाया जाता है। राधा कृष्ण के साथ फूलों की होली खेली जाती है। अगर आपके विवाह में किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है तो फुलेरा दूज के दिन, व्रत के दिन यह कथा जरूर सुने और पढ़े। इसके अलावा आपको अगर यह मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।